morning. Today we discuss about chapter number 1, relation and function. So our first question is, what is relation? So there are relation. The relation is there are four types of relation. Four types of relations. Okay, like one reflexive relation. Second one is symmetric relation. Third one is transitive relation. Okay, so three main part: reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. And after fourth number, equivalence relation. अब क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऑर्डर ऑफ पेयर जो भी होती है हमारी, यानी कि कोई भी आर में हम ऑर्डर पेयर लेते हैं। सपोज आर इक्वल टू इन ब्रैकेट में 1 2 है, 2 1 है, 3 1 है, 1 4 है, कोई भी ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर आपको देखना क्या है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए यानी कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट वाला है वो ए है और सेकंड वाला है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कंडीशन होनी चाहिए। ए में सपोज से 1 1 1 2 है, यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसी ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसे? जैसे कि 1 तो 1 का रिफ्लेक्ट बनता है 1, ठीक है। उसी तरह 2 का रिफ्लेक्ट बनेगा 2, 3 का रिफ्लेक्ट 3 और 4 का 4। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, तब बोलेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, या तो आप बी भी लिख सकते हो, बी अगर लेते हो तो बी का रिफ्लेक्ट बी होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू ऑल्सो आर। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता चल रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ध्यान इतना रखना है कि कोई भी ऑर्डर पेयर है, वो ऑर्डर पेयर में आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब अगर 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। यानी कि 1 का रिफ्लेक्ट 1, 2 का रिफ्लेक्ट 2, 3 का 3, 4 का 4, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जस्ट मैं बात करूँ कि 6 नंबर, तो 6 का रिफ्लेक्ट क्या होगा 6, तो 6 6 होना चाहिए, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव के बाद सेकंड नंबर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में जो भी आर में आप बना रहे हो ऑर्डर पेयर, देखो आर में जो भी ऑर्डर पेयर बना रहे हो, यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, या तो बी बिलोंग्स टू आर, या तो सी बिलोंग्स टू आर, या तो डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ए का रिफ्लेक्ट ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, यहाँ ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन में ऑर्डर जो पेयर है वो ऑर्डर पेयर में आपको क्या बताना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये ए एंड दिस इज द बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, सो क्या होना चाहिए 2 1, उसका उल्टा फॉर्म होना चाहिए, उल्टा फॉर्म यानी कि 1 2 तो उसका उल्टा हो गया 2 1, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर पे बोलेंगे, ऑर्डर पे बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन में है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो उसका उल्टा 3 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन इसको बोलेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आर में जो आप ऑर्डर पेयर बना रहे हो, ऑर्डर पेयर ऐसा जरूरी नहीं है कि आर में सेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर पेयर जो भी बनाओगे वो ऑर्डर पेयर ऐसे होने चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, तो ए सी बिलोंग्स टू, अगर आर हो गया, देखो फिर से ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर हो गया तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, ओके 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए 1 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक कॉम्प्लिकेटेड बात ये है ट्रांजिटिव रिलेशन कि जब A to B मिल गया आपको, A to B बिलोंग्स टू R मिलता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेयर, लेकिन BC नहीं मिलता, लेकिन BC नहीं मिलता तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये बात पूरी ध्यान रखना कि AB सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर आगे लिख दिया मैंने 3 4 बिलोंग्स टू R, तो ये ऑर्डर पेयर में आप 1 2 बिलोंग्स टू आर अंदर पड़ा है, ऑर्डर पेयर में 3 4 बिलोंग्स टू आर वो भी ऑर्डर पेयर में है, तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो A to B है यहाँ और B to C से कोई स्टार्ट नहीं होने वाला है, तो ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर A to B, B to C और A to C बन गए तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप ये चेक करें कि A to B बिलोंग्स टू आर, B to C बिलोंग्स टू आर, अगर A to C तैयार हो गए, A to C मिल गया आपको, तो आप बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर नहीं हो गया तो बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ऐसी कंडीशन है कि A to B मिला लेकिन B to C नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, वो ध्यान रखना। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अब लास्ट में बात करते हैं कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में एक बताया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो गए, सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई हो गए और ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई हो गए, तब तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो गए तो दिस रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो तीनों रिलेशन को हमें सेटिस्फाई बताना है और सेटिस्फाई करके आप बोल सकते हैं कि दिस रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अभी बात की हमने रिलेशन के बारे में, फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद सेकंड नंबर सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन एंड फोर्थ नंबर है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों रिलेशन कंप्लीट हो गए, अगर सेटिस्फाई है तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1, आप यहां तक देख लो एक बार।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखो आप एक्सरसाइज 1.1 देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन का यूज कैसे होगा और कौन सा रिलेशन कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिलेशन कौन सा है। ठीक है, अगले वीडियो में हमने बात की थी कि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो गए तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो डिटरमाइन करना है, क्या करना है कि जो भी रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या तो ट्रांजिटिव है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 13 एंड 14 तक जाना है। डिफाइन s, डिफाइन s ऑर्डर पेयर में r में क्या लिखना है आपको, xy ऐसा बनाना है 3x - y इज इक्वल टू 0 बनेगा। देखो r में ये कंडीशन बताइए 3x - y इज इक्वल टू 0। देखो अब करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन पूरा समझ लो। डिटरमाइन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर, कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या कंप्लीट करना है, तो रिलेशन ये है आर इन द सेट A is equal to 1 2 3 4 up to 13 and 14। डिफाइन s, क्या डिफाइन करना है, तो R में जो भी आप ऑर्डर पेयर बनाओगे वो ऑर्डर पेयर एक्सएल फॉर्म में होने चाहिए, या तो AB फॉर्म में होने चाहिए या तो BC फॉर्म में होने चाहिए, कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर XY है तो एक्सएल फॉर्म में लेंगे हम, तो एक्सएल फॉर्म में यहाँ पर लिखा है 3x - y is equal to 0। ठीक है, तो R में हमने यहाँ पर सेट दिया है 1 2 3 4 up to 13 and 14। तो पहले तो हम क्या तैयार करेंगे, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर तैयार करेंगे। तो ऑर्डर पेयर में आने पर तो क्या होगा, सपोज 3x - y is equal to 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे 3x is equal to y, माइनस 1 से जाएगा तो प्लस 1, तो 3x is equal to y ले लो। अब x की जगह मैं एक वैल्यू रखता हूँ, x की जगह सपोज मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, x की जगह 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 1 3, तो 1 3 मिलेगी। ठीक है, उसी तरह x की जगह 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 2 6 मिलेगी। x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 3 9 मिलेगी। आगे x की वैल्यू जब 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 3 12 मिलेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू आगे 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 3 15, तो 15 आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 14 तक ही जाना है हमें, तो लास्ट में जब ऑर्डर पेयर है वो बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम जाएंगे। क्लियर, तो फिर से देखो x की जगह जब 1 लेते हैं तो आंसर आता है 3, x की जगह 2 लेते हैं तो आंसर आता है 6, 3 लेते हैं यहाँ तो 9 आता है, 4 लेते हैं तो 12 आता है, आगे 5 लेंगे तो 15 आ जाएगा। सो लिमिट के बाहर हो जाएगा, 13 14 और 15 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑर्डर पेयर रेडी हो गया। ठीक है, सपोज ये A है, B है, A B A B A B कोई भी हो सकता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं पहले कौन सा रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब A का रिफ्लेक्ट A होगा, या तो A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर नंबर है 1, तो 1 का रिफ्लेक्ट क्या
क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ पेयर में 1 होना चाहिए। तो 1 1 है यहाँ पर, नहीं है। 2 2 है यहाँ पर, नहीं है। 3 3 नहीं है। 4 4 नहीं है, कोई भी है नहीं। 30 30 40 40 भी नहीं है। अब लिखना कैसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है वो आपको पता चल रहा है, लेकिन लिखना कैसे, तो लिखना है कि 1 1 2 2 3 3 अप टू क्या होगा 40 40 is not belongs to R। देखो 1 1 2 2 3 3 40 40 is not belongs to R, so this relation is not reflexive, this relation is not reflexive। आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन बताना कैसे, जैसे कि हमें ए ए बी बी सी सी डी डी कोई भी है, लेकिन बिलोंग्स टू आर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ऑर्डर ऑफ पेयर में बन ही नहीं रहा। तो 1 1 2 2 3 3 40 40 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर कौन सा था, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था, तो सिमेट्रिक रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ से ऑर्डर पे निकालो, 1 3 ले सकते हो, 2 6 ले सकते हो, 3 9 ले सकते हो, तो 4 12 ले सकते हो। तो चलो कोई भी ऑर्डर पे ले लो, चलो 2 6 ले लो, तो 2 6 बिलोंग्स टू आर, तो 2 6 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। लेकिन क्या बिलोंग कर रहा है, 6 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। पता चल गया, 2 6 बिलोंग्स टू आर, तो ऑर्डर ऑफ पेयर में यहां पर लिख दिया हमने 2 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है, सो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसके बाद है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर नहीं हो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलो यहाँ से ए बी में 1 3, ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। सपोज ये ए है, ये बी है, परफेक्ट समझ लीजिए, ये ए एंड बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला यहाँ से 3 9, तो 3 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 3 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो फिर से देखो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 9 है यहाँ पर, 1 9 ऑर्डर ऑफ पेयर नहीं है, तो 1 9 ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन is not transitive, this relation is not transitive, तो transitive relation भी नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन देख के मालूम पड़ जाएगा कि this relation is not reflexive relation, symmetric relation और transitive relation। तो तीनों में से कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी समझ में आ गया, सिमेट्रिक भी समझ में आ जाएगा, और ट्रांजिटिव भी एक बार देख लो और वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन में क्या लिखा था, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए बी सी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर होगा तो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर इज व्हाट, रिलेशन आर इन द सेट एंड नेचुरल नंबर्स डिफाइंड। देखो एक सेट में नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर में आप जानते हो कि नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक, लास्ट तक। नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई। देखो तो नेचुरल नंबर बोला है आर, नेचुरल नंबर्स इन आर, नेचुरल नंबर इन आर डिफाइंड एज आर equal to xy where xy where y equal to x plus 5, y equal to x plus 5 where x is less than 4। x की वैल्यू कहाँ तक जानी है, 4 से कम तक लेनी है, यानी कि 1 2 3 तक ही जाना है, ठीक है। और बोला है कि दिस रिलेशन इज कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, वो आपको पता है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो हम क्या करेंगे, तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर से हम ऑर्डर पेड को रेडी करते हैं। नेचुरल नंबर में से सपोज मैं यहाँ पर x की जगह 1 लेता हूँ, ठीक है। x की जगह यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 5 क्या आएगा 6, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 क्या आएगा 6। उसके बाद x की जगह 2 लेता हूँ, तो 5 प्लस 2 क्या आएगा 6, x की जगह 3 लेते हैं, 3 5 3 8, ठीक है। तो इतने ऑर्डर पेड बने 1 2 3, ठीक है। अब करना क्या है, आपको पता चल गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इतना होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन लिखना कैसे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर लिखना है 1 1 1 1 2 2 3 3 is not belongs to R, so this relation is not reflexive relation। यहाँ पर लिखते हैं not reflexive, this relation is not reflexive, okay। सेकंड नंबर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, AB belongs to R, सपोज कि 1 6 belongs to R है, 1 6 belongs to R, लेकिन 6 1 is not belongs to 6 1 is not belongs to R, so this relation is not symmetric। यहाँ पर लिखना है not symmetric, ठीक है। आगे है ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, और ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, AB belongs to R, 1 6 belongs to R। देखो सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये A है, ये B है, तो B से स्टार्ट होने वाला यहाँ से कोई है नहीं है, तो भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। 1 6 belongs to R, ठीक है, तो 6 आगे कोई भी नंबर है तो 1 6 belongs to R, so this relation is transitive। ये आप ध्यान रखना कि सर आपने लिख दिया 1 6 belongs to R, आपको तो बोल रहा था कि AB belongs to R, BC belongs to R, तो AC होना चाहिए, तो इसमें तो कुछ बताया नहीं आपने। तो करना क्या है इसमें, 1 6 belongs to R, तो AB ये ले लिया, या तो AB ले सकते हो या तो AB ले सकते हो, ठीक है। तो AB belongs to R, so BC से स्टार्ट होने वाला कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 6, ठीक है, उसके बाद 6 3, तो जैसे कि मैं 1 6 उठा के यहाँ पर लिखा 1 6 belongs to R, AB belongs to R, उसके बाद BC वाला मिल रहा है, BC यानी कि 6 3 वो टर्म मिल रहा है, सो आप बोलेंगे AC मिलेगा, या तो AC फॉर्म यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं लेकर आ गया तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। वो बात है AB BC और AC, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 6 यानी कि AB belongs to R, लेकिन BC वाला फॉर्म बन नहीं ले रहा, सो तो भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो सब रिलेशन के बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू। अब लास्ट में थोड़ा होमवर्क भी है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड 5, तो मैंने बोर्ड पर लिखा है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड, फोर्थ एंड 5 वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क में आप खुद ट्राई करना, सेल्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे का वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, ट्रांजिटिव कैसे होगा और सिमेट्रिक कैसे होगा। थैंक यू।